हाँ बेटा, आज क्या लीला है? गोलोक की लीला मेरा सुनने ओह, गोलोक पहुंच गए। गोलोक में ठाकुर जी गौचारण से वापस आ रहे हैं। आवनी लीला है। आवनी लीला है, बिल्कुल ब्रज की लीला है। हाँ जी, बहुत उसकी अच्छा। कह लीजिए। रमणी प्रिया जी आपको चिंतन करा रही हैं ब्रज लीला का, गोलोक धाम की लीला का। ठाकुर जी गौवें चरा करके संध्या के समय वापिस आ रहे हैं नंदगांव की तरफ। हो सकता है बरसाने से होते हैं कि डायरेक्ट नंदगांव? जी, गोलोक की है लीला, तो अच्छा। वहाँ पे सब एक जगह है। शिवप्रिया जी का जो महल है वो भी नंद बाबा के महल से थोड़ी सी दूरी पे ही है। हाँ। सब आसपास ही बरसाने सब लीला के ठीक हिसाब है, से वो, बिल्कुल। क्योंकि जैसा लीला वैसे बिल्कुल। सब कुंज बन जाते हैं। मतलब निकुंज का पुट तो होना चाहिए कि दूरी क्यों बनाए, सब साथ ही रह रहे हैं, भले व्रज की हो। गोलोक धाम में बरसाना भी है जी, गोलोक धाम में नंदगांव भी है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ मथुरा नहीं है। मथुरा उनसे नीचे का लोक है। और जैसे आप सिर्फ बताते हैं कि काल का प्रवेश नहीं है, समय नहीं है, दूरी नहीं है, तो फिर सब साथ ही है। ऐसी लीला जोड़ ली, निकुंज भी आ गया, गोलोक भी आ गया। भाई हम ठाकुर जी श्री जी को दूर 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 नहीं देख सकते। सकते। चाहे ब्रज की लीला हो, गोलोक धाम की लीला, हम दूर ही बर्दाश्त नहीं है। इसलिए उन्होंने बरसाना नंदगांव इकट्ठा एक कर साथ दिया। कर दिया। मतलब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। भले गोलोक गोलोक धाम की की लीला ले ली, लेकिन पुट लगा दिया। लेकिन सिद्धांत अपना निकुंज के ही रखा कि बरसाना नंदगांव इकट्ठा है। इकट्ठा। सर्वप्रथम आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सूर्यास्त हो चुका है पर रात्रि अभी नहीं हुई है। संध्या का समय है। पूर्व की दिशा की तरफ नंद बाबा के महल का मुख्य द्वार है, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल धूप अब नहीं है। इसी महल के थोड़ी से पास में उनकी गौशाला है, श्री नंद बाबा की गौशाला है। दोनों ओर दाहिनी ओर जो गौशाला है वो काफ़ी बड़ी है, और उसके थोड़े से आगे श्री प्रिया जी का महल है, भानु बाबा का महल है। मुख्य मार्ग पर ही नंद बाबा का महल है, और इसी मुख्य मार्ग पे आगे जाने पर श्री प्रिया जी का महल है। मुख्य मार्ग जो है वो संगमरमर के पत्थर का बना हुआ चमकीला मार्ग है। इसके दोनों तरफ अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे पेड़ हैं। और इन पेड़ों से थोड़े से अंदर की तरफ अन्य गोपों के कई मंजिल वाले महल बने हुए हैं। प्रत्येक महल के मध्य में एक उद्यान बना हुआ है। संध्या का समय है, इस वक्त लाल जी पधारेंगे वन से गाय को लेकर, तो सभी सखियां दर्शन के लिए वहाँ पर एकत्रित हैं। आसमान में बादल के टुकड़े हैं थोड़े से, और सूर्य डूबने को हो चुका है, तो ये बादलों का रंग सुनहरा है। आज अन्य दिनों से अधिक थोड़ी तेज़ हवा चल रही है, जिससे जो अशोक के पेड़ हैं वो भी लहरा रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि लाल जी के स्वागत में वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसा वहाँ देखने के दर्शन से ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो अटारियां हैं, महलों की अटारियों पर, खिड़कियों पे, सभी जगह मुख्य मार्ग के दोनों तरफ गोपियों की भीड़ लगी हुई है श्री लाल जी के दर्शन करने के लिए। इसी क्रम में श्री प्रिया जी अपने महल की जो सबसे ऊंची अटारी है वहाँ पर विराजमान है। उनके साथ उनकी सभी सखियां हैं। एक बड़ी ही बेंच के आकार का आसन है जो जिस पर मखमल की गद्दी बिछी हुई है, उस पर श्री प्रिया जी विराजमान है। उन्होंने अपने पैर नीचे लटका रखे हैं। उनके चरणों में रूप मंजरी बैठी हैं और उनके चरणों को प्रेम से सहला रही हैं। श्री प्रिया जी की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर लगी हुई है, क्योंकि लाल जी उधर से ही आएंगे। उनके बगल में एक सखी खड़ी है, जिनके हाथ में सुंदर रेशमी कपड़े का बना हुआ बीजना पंखी है, पर हवा पहले से ही ज़्यादा अच्छी से चल रही है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो उसको लेकर वहाँ पर खड़ी हुई हैं। प्रिया जी के बगल में ललिता जी बैठी हैं। उनके कंधे पर श्री प्रिया जी ने अपना हाथ रख रखा है। वहीं थोड़ी सी दूरी पर मधुमती सखी वीणा लेके बैठी हैं, और एक अन्य सखी हैं जो पान के बीड़े बनाने की तैयारी वहाँ पर कर रही हैं। इस तरह का वहाँ का दृश्य है। श्री प्रिया जी बार बार पूर्व मार्ग की ओर देख रही हैं, पर अभी लाल जी के आने की कोई संकेत वहाँ पर प्रकट नहीं हो रहे हैं। तब वह मधुमती को इशारा करती हैं कि कुछ उस वक्त गा के सुनाएं। तो उस वातावरण के अनुकूल ही श्री मधुमती सुंदर एक पद गान करती हैं। लाल ब्रजराज भूषण बन से बेग ही पधारो हो, इस तरह के भाव को प्रकट करने वाला सुंदर पद सुनाती हैं। प्रिया जी उस पद में एकदम खो जाती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ समय बाद जैसे ही पद पूरा होता है, श्री प्रिया जी आंखें खोलती हैं और फिर पूर्व की ओर देखने लगती हैं। इस बार जैसे ही उन्होंने पूरब की ओर देखा, वैसे ही पूर्व दिशा की ओर से मुरली की आवाज़ आने लग जाती है। वे अपने आसन से खड़ी होकर उस झरोखे के पास आकर वहाँ से दर्शन करने लगती हैं कि लाल जी के दर्शन वहाँ से होंगे। सभी सखियाँ उनके आसपास आके खड़ी हो जाती हैं। मार्ग पर जो सखियाँ खड़ी हैं, गोपियाँ खड़ी हैं, उनकी दृष्टि भी पूर्व की ओर है। झरोकों पर, खिड़कियों पर, अटारियों पर, सब महलों पर जहाँ भी जितनी भी गोपियाँ खड़ी हैं, सबकी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई है, और सब चित्रलिखित सी खड़ी हैं, बिना किसी क्रिया को करते हुए उधर की ओर ताक रही हैं। श्री लाल जी की बंसी की ध्वनि थोड़ी तेज होती है, उधर से हल्के से धूल के कन उड़ने लगते हैं।
गायों का आना, वहाँ पर दर्शन होता है कि गायें आने लग गई हैं। गाय जैसे जैसे आगे आने लगती हैं, कुछ 2-3 पंक्तियाँ ही अभी आगे आई हैं, इतने में ही श्री लाल जी गायों के पीछे आ गए हैं। उनके चारों तरफ गाय हैं और आसपास में दोनों तरफ उनके ग्वाल बाल सखा हैं। पीछे भी गायों का समूह है, इधर भी मतलब चारों तरफ गायों का समूह है और बीच में श्री लाल जी बंसी बजाते हुए आ रहे हैं। उनके जो सखा उनके साथ में, वो भी अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र वहाँ पर बजा रहे हैं। सुंदर श्यामल शरीर है जिस पर पीले रंग की धोती पहन रखी है और पीले ही रंग का पीताम्बर कंधे पर श्री लाल जी के पे है। एक कपड़े को ही पगड़ी की तरह बांधने की तरह से उन्होंने माथे पर बांध रखा है, जिसकी गांठ दाहिने कान की तरफ लटक रही है। उस पर ग्वाल वालों ने वन में अनेक प्रकार के वन के फूलों को धौंस कर सुंदर श्रृंगार कर दिया है। हाथों पर भी सुंदर रंगीन पत्थरों से चित्रावली बना दी है सखाओं ने वन में ही। सुंदर बनमाला पहन रखे जिस पे भंवरे मंडरा रहे हैं। गायों के खुरों से जो मिट्टी उड़ी है वो लाल जी के मस्तक पर जो पसीने की बूंदें आ रही हैं उन पर जम गई हैं। दूर से उनको देखने में ऐसा लग रहा है कि अनेक प्रकार की मणियाँ माथे पर जड़ी हुई हैं। उस सुंदर दर्शन को करके श्री प्रिया जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और सभी जो गोपियाँ और सखियाँ हैं वो भी देख के बड़ी प्रसन्न होती हैं। थोड़ी थोड़ी जब जैसे ही आगे आते हैं तो दरबार के दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हैं। जैसे ही उन गोपियों के आगे से लाल जी निकलते हैं वो गोपियाँ भी पीछे की ओर पीछे से साथ में हो जाती हैं। मतलब जैसे ही आगे से लाल जी निकले वो भी उसी भीड़ में शामिल हो जाती हैं। गोपियाँ बहुत ज़्यादा हैं। थोड़े ही आगे चलने पर गोपियों का समूह इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके एक बार धक्का देने से सभी गायें आगे निकल जाती हैं और लाल जी के चारों तरफ सिर्फ गोपियाँ ही गोपियाँ हो जाती हैं। उस धक्का मुक्की में ग्वाल बाल भी इधर उधर हो जाते हैं। श्री लाल जी बीच में और चारों तरफ उनके गोपियाँ हैं। भीड़ बहुत तेज बहुत ज़्यादा होती चली जाती है, फिर भी उस भीड़ को सभी ग्वाल बाल अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं, पर गोपियाँ अपने ही भाव में श्री लाल जी के स्पर्श करने की, उनके पीताम्बर को स्पर्श करने की होड़ से लाल जी के आसपास में ही हैं। श्री लाल जी अपने एक हाथ से मुरली बजा रहे हैं, दूसरे हाथ से गइयों पे पहले हाथ रख रहा था, अब उसको भी बंसी को पकड़ के दोनों हाथों से बजाने लगे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि गोपियों के झटके से कहीं बंसी ना छूट जाए। उनका पीताम्बर वो हवा में लहरा रहा है जिसको गोपियों ने हाथ से पकड़ लिया है और इस तरह की चेष्टा हो रही है कि वो पीताम्बर को छीन ही लेंगी। लाल जी अब एक हाथ से अपना पीताम्बर संभाल रहे हैं, एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियाँ पीताम्बर को छीनने की चेष्टा कर रही हैं। श्री प्रिया जी इतनी में ही नीचे आ गई हैं और उनके महल के बाहर जो अशोक का पेड़ है उससे सटकर खड़ी हो गई हैं। उनकी सभी सखियाँ वहाँ पर उनके साथ खड़ी हैं और दूर से ही श्री लाल जी का दर्शन कर रही हैं। लाल जी ने देख लिया प्रिया जी नीचे आ गई हैं, उनको देखकर उनको थोड़ा सा संतुष्टि सी होती है और इशारों में पूछते हैं मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, अब तुम कुछ रास्ता बताओ। तो प्रिया जी इशारों में ही समझाती हैं कि प्यारे तुम्हारे जो पीताम्बर है इसको गोपियाँ लेना चाह रही हैं तो दे दो, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। इस भाव से वो इशारा करती हैं। तो एक बार तो लाल जी गोपियों से कहते हैं री हट जाए, अगर लग गई तो फिर गारी मत दियो। सखिया कहते हैं हटेंगे नहीं, आज बिल्कुल नहीं हटेंगे, आज तुम्हारा पीताम्बर लेके रहेंगी। तो लाल जी कहते हैं देख रास्ता मैं अपने आप बना लूँगा, बस गारी मत दियो, फिर तो रास्ता बना मुँह पे आवे। इतनी बात उनमें होती है। प्रिया जी दूर से देखकर हंस रही हैं, श्री लाल जी भी देख रहे हैं कि प्रिया जी मुस्कुरा रही हैं। फिर प्रिया जी की आज्ञा पे ही लाल जी जितनी गोपियाँ उतने स्वरूप धारण कर लेते हैं और सभी गोपियों को लगता है कि मेरे साथ ही लाल जी हैं और पीताम्बर उनके हाथ में है, गोपियों के हाथ में है। इतने में ही क्योंकि बंसी की ध्वनि पूरे उस वातावरण में गूंज गई है, यशोदा मैया को भी जानकारी मिल गई कि लाल जी आ गए हैं गायों को लेकर और गोपियों ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। नंद भवन से श्री यशोदा जी अपने स्थूल शरीर को संभालते हुए भागती हुई सी थकी हुई सी आती है और दूर से आवाज़ देती है अरे हट जाओ, लाला निचोड़ी दोगी का, ऐसे कहती हुई वो वहाँ पर आती हैं और मैया की आवाज़ सुनते ही गोपियाँ एकदम संकोच में आकर दूर होने लग जाती हैं। लाला के पास जैसे ही मैया पहुँचती हैं लाल जी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर लाल जी को उठाकर वो मैया गोद में बैठा लेती हैं और सखियों से गोपियों से कहते हैं सब दूर दौड़ो, नेक हवा आन दो, लाला की सांस उड़ जाएगी। फिर उनको गोदी में बैठा कर उनके पसीने पहुँचते हैं। इतने में जो उनकी अन्य सहचरियाँ और दासियाँ हैं यशोदा मैया की, वो जल की झाड़ी खाने के लिए कुछ मिष्ठान लड्डू वगैरह और पंखी वगैरह लेकर आकर श्री यशोदा जी के पास आकर खड़ी हो जाती हैं जिससे उनके उस वक्त स्वागत लाल जी का कर सकें। लाल जी को मैया के आ जाने पर ग्वाल वालों में भी थोड़ी सामर्थ्य आती है, उस सभी गोपियों को पीछे कर देते हैं और बीच में मैया लाल को गोद में लेके बैठी हैं। उनके पास में सारे ग्वाल वाल खड़े हो गए हैं। दाऊ भैया भी जो भीड़ में इधर उधर हो गए थे वो भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और इस तरह का भाव ग्वाल बाल और दाऊ भैया सभी गोपियों को दिखा रहे हैं कि बस हो गई, इतनी थी। इस भाव से मतलब तुम लोग हार गई, लाल जी का पीताम्बर लेना जो चाह रही थी तुम लोग हार गए, इस भाव को वहाँ प्रकट करते हैं। पर लाल जी के चेहरे पर थोड़ा सा विक्षेप सा है क्योंकि बैठ जाने से और चारों तरफ गोपियों की भीड़ों से अब उन्हें लाडली जी के मुखारविंद के दर्शन नहीं हो रहे हैं।
तो जैसे ही लाल मैया उनको लड्डू खिलाना चाह रही हैं तो कहते हैं अरे मैया वहीं घर ही जाके खाएंगे, इतना कहकर वो खड़े हो जाते हैं जिससे उनको प्रिया जी के मुख के दर्शन हो जाएं। लाल जी खड़े होते हैं, मैया का हाथ पकड़ के मैया को खड़ा करते हैं और फिर नंद महल की ओर जाने लगते हैं। जय श्री राधे, जय श्री बहुत बढ़िया। यहाँ मैया ने आरती नहीं करी? आरती नहीं करी। पहले लाल जी ऐसे थके हारे से हो रहे कि आरती घर जाके कर लेंगे।